जय गुरुदेव। अष्टादश प्रकाश तंत्र शास्त्र में तत्व ज्ञान। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार से पहले किसी समय तंत्र संप्रदाय बड़ा प्रबल था। इस तंत्र संप्रदाय के अनुयायी लोग सभी देशों में थोड़े बहुत थे। विशेष करके भारत में बंगाल, असम, उत्कल, मैथिली, नेपाल, कश्मीर में अभी तक हैं। बर्मा, जापान, चीन, जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों में तंत्र कथित देवताओं की मूर्तियां अभी तक वर्तमान में हैं। इससे जाना जाता है कि उस समय सभी देशों में तंत्र धर्म का प्रचार था। भागवत के एकादश स्कंद में तंत्र विधि के अनुसार पूजा का विधान कहा गया है। प्रसिद्ध पुरुष भगवान रामचंद्र जी ने रावण के वध के लिए दुर्गा देवी की पूजा की थी और देवी से वरदान पाया था। इससे ज्ञात होता है कि यह तंत्र शास्त्र की विधि व्यवस्था भी भेद विधि की तरह बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। तंत्र संप्रदाय वाले तंत्र शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं, अर्थात उनके मत में तंत्र शास्त्र पांचवा वेद है। विष्णु क्रांता, रथ क्रांता और अश्व क्रांता नाम से तंत्र ग्रंथ तीन भाग में विभक्त माने गए हैं, जो पृथ्वी के सभी देशों के लिए पृथक पृथक हैं। विष्णु क्रांता के 64, रथ क्रांता के 64 और अश्व क्रांता के 64 तंत्र ग्रंथ हैं। सब मिलाकर 192 तंत्र ग्रंथों के नाम प्राण तोषणी में दिए गए हैं, जो सब शिव ने कहे हैं। इन 192 के अतिरिक्त और भी तंत्र ग्रंथों के नाम प्राण तोषणी में दिए गए हैं, जो सब मिलकर 300 के करीब होते हैं। परंतु वर्तमान में बहुत ही थोड़े तंत्र ग्रंथ मिलते हैं। श्रीनगर कश्मीर सीरीज नाम से कश्मीर राज्य की ओर से 50-60 तंत्र ग्रंथ छपे हैं, जो देखने योग्य हैं, और कहीं सब तंत्र ग्रंथ एकत्र नहीं मिलते। यह तंत्र शास्त्र शाक्त, शैव और वैष्णव नाम से तीन प्रकार के हैं। पद्म पादाचार्य का प्रपंच सार वैष्णव तंत्र बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र शास्त्र में प्रकृति के सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों की उपासना का विधान है और उसका फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा नरक गमन भी कहा गया है। प्रकृति के सत्व गुण की सात्विक उपासना से धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति के रजोगुण की राजसिक उपासना करने से अर्थ और कामना की सिद्धि होती है। प्रकृति के तमोगुण की तामसिक उपासना से नरक गमन होता है। इस प्रकार उपासक अधिकारी के भेद से तंत्र शास्त्र में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन मार्ग बतलाए गए हैं। दिव्याचार, वीराचार और पशवाचार, इन तीनों मार्गों में ही शिव शक्ति की उपासना है। परंतु तंत्र शास्त्र में अपनी कामना सिद्धि और अधिकारी के भेद से देवता भी कई प्रकार के हैं और उनके मंत्र तथा क्रियाकर्म भी नाना प्रकार के हैं। प्रकृति के तमोगुण की उपासना करने वाले तांत्रिक, वाम मार्गी, पशवाचारी तामसिक लोग मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, इन पांच को पंचमकार कहते हैं। इनका सेवन करना देवता की प्रीति का कारण कहते हैं। इनके सेवन से उनके देवता उन पर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं।
वे लोग अपनी मलिन वासना कामना की सिद्धि के लिए महाजघन्य घोर कर्म करते हैं। सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण और मारण आदि के प्रयोग के लिए मंत्र जप, देवताओं की पूजा, पशु पक्षी का बलिदान और हवन आदि क्रिया करके देवता को प्रसन्न कर अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं। कोई माने या ना माने, परंतु अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता हुआ देखा और सुना गया है। तंत्र ग्रंथों में इस विषय का नाना प्रकार से वर्णन है और इस घोर महापाप कर्म का फल अंत में नरक भोग बतलाया गया है। दूसरा वीराचार भाव है। वीराचार मार्ग वाले प्रकृति के रजस और सत्व गुण की उपासना करते हैं। ये लोग पश्वाचारी वाम मार्गी की तरह पंचमकार या बलि, हिंसा आदि कर्म से उपासना नहीं करते। उपासना में जहाँ बलि और मद्य की पूजा का विधान है, वहाँ ये लोग बकरे की बलि के बदले कुष्मांडू और पेठे की बलि देते हैं और मद्य के बदले में ताम्र पात्र में दूध और उसमें गुड़ डाल के देवता को भोग लगाते हैं। मंत्र जप, हवन और देवी की पूजा का विधान दोनों का प्राय एक सा ही है। जीव हिंसा और मद्य निषेध द्रव्य का व्यवहार वीराचारी भाव वाले नहीं करते। ये लोग वाम मार्ग वाले पश्वाचारी को बुरा समझते हैं। वास्तव में अज्ञानी वाम मार्गी तांत्रिक लोग निंदनीय हैं। अब विचारने की बात यह है कि तांत्रिक उपासना में वाम मार्गी तामसिक उपासना का प्रकरण बड़ा गर्हित है। इससे लोग घृणा करते हैं, परंतु इससे तंत्र शास्त्र के वास्तविक महत्व ज्ञान की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि गुणों के अनुसार कर्म का फल होना भी शास्त्रों ने माना है। वेद में भी अशिक्षा की उपासना करने वाले को अंधकार में पड़े हुए और नरकगामी कहा गया है। अतएव जिससे अनर्थ हो ऐसे कर्म मनुष्य ना करें, यही सभी शास्त्रों का उपदेश है। शास्त्र में सभी भौतिक विषयों के गुण दोष बतलाए गए हैं। वैद्यक शास्त्र में मांस, मल, मूत्र और विष सभी के दोष गुण बताए गए हैं। मांस, मल, मूत्र और विष कोई खाने की चीज़ें नहीं हैं, फिर भी उनके दोष तथा गुण का वर्णन किया गया है। तथापि वैद्यक शास्त्र का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें और भी हितकर कल्याणकारक अन्य बहुत से विषय हैं जिससे मनुष्यों का मंगल होता है। वैसे ही तंत्र शास्त्र में भी परम कल्याण का उपदेश बहुत ही सुंदर है। इसको कैसे त्याग सकते हैं? शास्त्र में सद विषय को ग्रहण करना और असद विषय को त्यागना कहा गया है। ऐसा करने का नाम ही विवेक ज्ञान है। हमारे जितने भी धर्म कर्म, पाठ पूजन, जप तप, हवन, पुरस्चरण, ज्ञान ध्यान, योग साधन, तीर्थ, उपवास आदि सभी कर्म तांत्रिक हैं और तंत्र ग्रंथों में ही उनके क्रिया कर्म का विस्तार से वर्णन है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन सब का और उनके सब मंत्रों का वर्णन भी तंत्र मंत्रों में ही है। हम जो भी स्वार्थ और परमार्थ, स्वर्ग और अपवर्ग के लिए क्रिया कर्म करते हैं, वे सब तांत्रिक ही हैं। इसलिए हम भी तांत्रिक ही हैं, परंतु वाम मार्गी नहीं हैं। पुराणों में जो सब धर्म कर्म और देवी देवता का विषय है, वह सब तंत्र ग्रंथों का ही है। योग के उपनिषदों में जो योग साधन का विषय है, वह भी तंत्र ग्रंथों का ही है।
वेद के कर्म कांड में यज्ञ कर्म ही प्रधान है, परंतु वर्तमान में शायद ही कोई यज्ञ कर्म करते होंगे। उपासना कांड में 10 उपनिषदों में कुछ ऐसे विषय हैं जो तंत्र ग्रंथों में वैसे नहीं हैं, परंतु और उपनिषदों के उपासना और ज्ञान के विषय प्राय तंत्र ग्रंथों के विषय ही हैं। इससे ही समझ लेना चाहिए कि वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र का ज्ञान तंत्र शास्त्र के ज्ञान से अलग ज्ञान नहीं है, सभी का एक ही ज्ञान है। जय गुरुदेव।